अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बच्चे चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में आपके पास कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट है। कहते हैं इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करना है। हम लोगों ने इस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आप टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट करवाते हैं, जिसमें टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरी स्केल में मुंतकली थी कि अगर आपके पास सेल्सियस में आ जाए तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, उसके लिए हमने ये फार्मूला देखा था। इसी तरह से अगर आपके पास मतलब अगर सेल्सियस है उससे फ़ारेनहाइट में जाना है। इसी तरह से अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में है तो टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप सेल्सियस में कैसे जा सकते हैं, ये वाला फार्मूला। और इसी तरह से अगर आपके पास सेल्सियस में है तो उसको मैं केल्विन में कैसे जा सकते हैं। तो मैंने कहा था ये तीन फार्मूलाज जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू या न्यूमेरिकल के लिए। आपके इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना वो इसी में मतलब आपके पास इन्हीं तीन फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड हैं। अब आपके पास फ़ारेनहाइट में दिया हुआ टेम्परेचर वो कहते हैं सेल्सियस में मालूम करें, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो सेल्सियस में आ जाएगा। सेल्सियस में पता चल जाएगा तो केल्विन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कि आपके पास ये देखें उसी स्टेटमेंट को मैंने सॉल्व करवाने की ट्राई की है कि आपके पास वैल्यू गिवन है टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में। आपने किस में फाइंड आउट करनी है? सेल्सियस में फाइंड करनी है, केल्विन में। तो पहले सेल्सियस में फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला मैंने सिंपली पुट ऑन किया है 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल दें, मुझे 98.6 है -32। 98.6 में से 32 माइनस करेंगे तो आपके पास 66.6 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दें। अब आपके पास सेल्सियस में आ गया। सेल्सियस से आप केल्विन में कैसे जाते हैं? मुझे जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर होता है ना, अगर 273 उसमें ऐड कर देते हैं तो आप डायरेक्टली केल्विन में चले जाते हैं। तो आपके पास सेल्सियस में कितना था? 37 था, उसमें 273 ऐड किया तो ये 310 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास है, कहते हैं किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होंगी। कंडीशन दे रहा है, कहता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के ऊपर रीडिंग एक जैसी होंगी। आपने मालूम करना है किस टेम्परेचर के ऊपर होंगी। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, कहते हैं हमारे पास हम लोगों ने ना एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो तो हम फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं। मतलब ये रिलेशन है टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान। तो मैंने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इज इक्वल टू 9/5 ले लिया। अब कंडीशन क्या है कि आपने वो फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ना वो स्केल दोनों सेम रीडिंग दें। तो वो कंडीशन हमने अप्लाई की है कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो इक्वल होना चाहिए जो टेम्परेचर सेल्सियस में है। ठीक है, दोनों सेम रीडिंग देंगे। तो जहाँ पे बच्चे हमारे पास सेल्सियस में ना उसकी जगह पे भी फ़ारेनहाइट लिखते हैं क्योंकि सेम है। तो मैं यहाँ पे TC की बजाय भी यहाँ पे TF लिख दूँगी। अब ये वैल्यू देखें, इधर राइट साइड पे ना दोनों प्लस हो रही हैं। आप यहाँ पे ये प्लस हो रही है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, इसको पहले यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 9 को 5 से डिवाइड किया तो 1.8 फ़ारेनहाइट आया। यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा। फ़ारेनहाइट माइनस 1.8 फ़ारेनहाइट, तो 1 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू 32। मुझे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 32 डिवाइडेड बाय 0.8 तो ये आ जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने कहा था जितना फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होगा उतना ही सेल्सियस का होगा क्योंकि ये हमने कंडीशन दी थी दोनों सेम रीडिंग देंगे। तो आपके पास अगर फ़ारेनहाइट में -40 आ रहा है तो इसका मतलब है सेल्सियस में भी कितना आएगा, -40 ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास कहते हैं टेम्परेचर जो है ना वो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो ये अगेन आपके पास यहाँ पे सेल्सियस में नहीं, यहाँ पे फ़ारेनहाइट नहीं है। फ़ारेनहाइट में तो आपको दिया हुआ है और आपने किसको केल्विन में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बजाय केल्विन आएगा। ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली आपके पास ना पहले वाला न्यूमेरिकल था, जैसे वहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी थी तो आपने सेल्सियस और केल्विन में निकालना था। इसी तरह से यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट में दी है, सेल्सियस और केल्विन में निकालना है। सेम फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो इसको देखते हैं, हमारे पास सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आपके पास ये देखें ये टेम्परेचर है। अगेन डाटा पहले पुट ऑन करेंगे। डाटा हमारे पास क्या है कि 5 टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में। आपने फाइंड आउट किस में करना है, सेल्सियस में और केल्विन में। अगेन वही 3 फार्मूलाज हैं कि आपने सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला पुट ऑन करेंगे 5/9 टेम्परेचर इन
फ़ारेनहाइट -32, बच्चे वैल्यू पुट ऑन कर दें। इसकी 5 थी, 5 - 32 तो ये आ जाएगा -27। इसको क्रॉस कर दें, 27 को 9 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब हमें पता है कि आपने केल्विन में जाना हो तो क्या करते हैं, जो टेम्परेचर सेल्सियस में होता है ना उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो इसमें 273 ऐड करेंगे, ये माइनस क्या है तो ये ओवरऑल माइनस में, जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 258 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही आपके पास न्यूमेरिकल था जैसा पहले था। आपके पास 7.4 न्यूमेरिकल है, कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है। आपने 25 डिग्री सेल्सियस से किस में जाना है, फ़ारेनहाइट में जाना है और केल्विन में जाना है। अगेन वही 3 फार्मूलाज हैं, लेकिन पहले फ़ारेनहाइट में दे रहे थे और आपसे कह रहे थे सेल्सियस और केल्विन में जाएं। अब वो सेल्सियस में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन में, उसमें जाएँ केल्विन में। तो बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 फार्मूलाज को यूटिलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, हमने पहले मवाद लिखा है, डाटा लिखा है, टेम्परेचर आपको किस में दिया हुआ है, सेल्सियस में। आपने किस में मालूम करना है, फ़ारेनहाइट में मालूम करना है और केल्विन में मालूम करना है। तो फ़ारेनहाइट के लिए मुझे हम लोग फार्मूला वही जो 3 फार्मूलाज में से जो मैंने आपको इंडिकेट करवाए थे वही यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे ये देखें, आपके पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ है, सेल्सियस की जगह पुट ऑन करेंगे तो फ़ारेनहाइट में आपके पास डाटा आ जाएगा। तो उसी फार्मूला को मैंने पुट ऑन किया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस वो आपके पास 25 था। 25 को 5 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर दें, या 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दें और जो भी 45 आएगा उसको 32 में ऐड कर दें तो ये 77 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। केल्विन कैसे फाइंड आउट करते हैं, केल्विन मैंने आपसे कहा था जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में होता है ना इसमें 273 को ऐड कर देते हैं। तो अगर इसमें 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो आपके पास टेम्परेचर इन सेल्सियस 25 आया था, उसमें आप 273 ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 298 केल्विन। ठीक है, तो ये आपके पास रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली बच्चे 4 न्यूमेरिकल हैं, 5वां और 6ठा जो है ना ये क्रॉस हुए हैं तो ये नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर 7 के हमने न्यूमेरिकल्स देखे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। बच्चे किसी पॉइंट की किसी चीज़ की समझ ना आई हुई तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।